मेरा ये मैसेज उन लड़कियों के लिए है बेसिकली जो कहीं ना कहीं मेंटली इमोशनली अपने पेरेंट्स को ऐसे पेंट कर रही हैं कि उनके पेरेंट्स उनके दुश्मन हैं। वास्तविकता में उनसे ज़्यादा भला आपका कोई चाह नहीं सकता। आपके थॉट्स में और उनके थॉट में डिफरेंस हो सकता है। आप जो ये बोल रही है ना कि घर वाले ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, वो समझ नहीं रहे, मैं अभी नहीं करना चाहती, शादी नहीं करना चाहती। एक्चुअली जब उनको ये लग जाएगा ना, महसूस हो जाएगा कि आप अपने आप को हैंडल कर सकती हैं, अपनी लाइफ को मैनेज कर सकती हैं, आप पर्याप्त रूप से समझदार हैं, वो कभी पीछे नहीं पड़ेंगे। लेकिन अभी जो आपकी बेवकूफ़ियाँ हैं, वर्ड तो मैं कुछ और इस्तेमाल करना चाहती हूँ लेकिन वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा, तो फिलहाल जो आपका बचकानी हरकतें हैं, आपकी बेवकूफ़ियाँ हैं कि ना तो आपके पास कोई पैशन है, ना कोई रूटीन है, ना कोई आप ढंग का काम कर रहे हैं कि किसी जॉब पे जा रहे हैं तो वहाँ पे अच्छे से रह पा रहे हैं, घर पे अच्छे से रह पा रहे हैं, आप हर चीज़ में अपनी टांग अड़ा रहे हैं, आपके रोने धोने पूरे नहीं हो रहे, आपकी शिकायतें पूरी नहीं हो रही। आप खुद से बताओ, आप उस इंसान की कितनी वैल्यू कर पाओगे जो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन तो रो ही रहा है, हर दूसरी बात पे इरिटेट हो जा रहा है। वो इंसान को हर जगह से अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, और स्पेसिफिकली अंदर का खालीपन भरने के लिए कभी एक रिलेशनशिप आता है, कभी दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है। इस तरह के बच्चे के ऊपर एक माता पिता को कितना ही कॉन्फिडेंस आएगा। उनको यही लगेगा ना कि पता नहीं मैं तो इस दुनिया में कब तक हूँ। स्पेसिफिकली अगर उनके हेल्थ चैलेंजेस हैं, बहुत ही मेजर फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, उनको तो यही लगेगा कि सामाजिक रूप से जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और हो सकता है, संभावना है कल शादी हो जाए, परिवार का हिस्सा बन जाए, एक जीवन साथी मिल जाए, तो हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा सा शांत हो जाए, लाइफ को लेके सीरियस हो जाए, क्योंकि शादी तो एक पूरा सेटअप होता है। मैं क्यों कह रही हूँ ये, हमारे ग्रुप में 2-3 लोग हैं, हमारा हीलिंग और मेडिटेशन का एक ग्रुप है जो पिछले 3-4 महीनों से चलता आ रहा है। तो वहाँ पे है 2-3 लड़कियाँ हैं जिनका लगातार क्वेश्चन ये रहता है कि हमें नहीं करनी शादी और अभी नहीं करनी। पहली बात तो शादी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये बिन वजह बदनाम करने की चीज़ नहीं है कि आप बदनाम कर दो कि शादी तो ख़राबी होती है। 2 मूर्ख लोग हो, उनको शादी में डाल दो, दोस्ती में डाल दो, चाहे वो सिंगल रह रहे हो, फिर भी वो अपनी लाइफ तबाही करेंगे। लेकिन अगर लोग समझदार हैं, जिम्मेदारियां बांटनी आती हैं, अपना खुद का ख्याल रखना आता है, तो शादी के बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है, मतलब आप यूनिवर्सली ना इसको बदनाम करो, ना ही यूनिवर्सली इसको ग्लोरीफाई करो। ये तो जो है अपने आप में है, एक सेटअप है, हमेशा से चलता आ रहा है, हमारे समाज का हिस्सा है। मेन बात यह है कि आप अपने आप को देखो ना, आप अपने आप को देखो कि आप भावनात्मक रूप से इमोशनली कितने मैच्योर हो, आप कितने शांत हो, कितने रिलैक्स हो। अब आप ये बताओ, जब आप खुद के घर में हर तीसरे दिन रो रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ बहसा बहसी चल रही है आपकी, भाई के साथ, भाभी के साथ, घर में और लोगों के साथ आप लगातार एट अ लॉगर हेड सिंग उलझाए हुए हैं, तो ये संभावना नहीं है कि कुछ समय के बाद आप ससुराल में जाके भी ऐसा ही बिहेव करेंगी या करेंगी। इंसान थोड़ी बदल गया है, तासीर थोड़ी बदल जाएगी इंसान की। या तो वो खुद के ऊपर काम करे कि यार मुझे रिलैक्स रहना आना चाहिए, मुझे शांत रहना आना चाहिए, मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ पे काम करना आना चाहिए, जो चीज़ें मुझे ट्रिगर दे रही है, जो चीज़ें मुझे लो फील करा रही है, मुझे एलिमिनेट करना आना चाहिए। मतलब मेरी खुद की जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं शांत रहूँ, मैं रिलैक्स रहूँ, मैं अपनी चीज़ों पे फोकस करूँ, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखूँ, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखूँ। अब घर में एक बच्चा है जो अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा है, मतलब अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपनी जॉब कर रहा है, अपनी चीज़ों को लेकर फोकस है, वो फालतू ना तो कहीं धक्के खा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स तो इसको धक्के खाना ही बोलेंगे। पेरेंट्स आपके सो कॉल्ड रिलेशनशिप को नहीं समझ सकते। मतलब पेरेंट्स ने तो हमेशा एक स्टेबल सी लाइफ देखी है। चलो ठीक है, उनके रिश्ते में बहुत अप एंड डाउन रहे होंगे, लड़ाई झगड़ा रहा होगा, कियोस रहा होगा, लेकिन फिर भी एक मर्यादा में था, एक लिमिट में था, एक बाउंड्री थी उनके पास। अब वो हमारी सारी चीज़ें नहीं समझ सकते, लेकिन हम उनको दुश्मन भी नहीं बना सकते, क्योंकि दिस इज़ द रियलिटी। शायद इस पूरी दुनिया में वही लोग हैं जो आपको आगे निकलता हुआ, प्रोग्रेस करता हुआ, उन्नति करता हुआ देखना चाहेंगे। आपके दोस्त, आपके बराबर के लोग, रिश्तेदार हो सकता है शक्ल पे दिखा दे कि अरे वी आर सो हैप्पी इन योर हैप्पीनेस, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कोई एफर्ट नहीं करेंगे या सच में शायद अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे।
तो अगर आप सच में हीलिंग की जर्नी में हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, तो अपने परिवार को, ये हमारी हरियाणवी में बोलते हैं कुणबा, कि कुणबा तो रीढ़ की हड्डी होता है जी, कुणबे के बिना कोई बात थोड़ी है। तो वही बात है, अपने ही परिवार को, अपने ही लोगों को दुश्मन थोड़ी बनाना होता है। ठीक है, आप ये बोल दो कि 6 महीने के लिए, साल भर के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, आप मुझे वो समय दे दो, उसके बाद आपको शादी करनी है, कुछ और करना है, उस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि आप उनके साथ भैंसा भैंसी में हैं, आप उनके अपने शब्दों से उनके ही कपड़े उतार दे रहे हैं, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं, वो आपके ऊपर फिर हाथ उठा रहे हैं, या फिर वो आपकी जो इज्जत है, लिहाज है, उसकी मर्यादा को क्रॉस कर रहे हैं। ये गंदा इन्वायरमेंट नहीं बनाना है अपने घर में या अपनी जगह पे, नहीं। थोड़ा सा अपने जीवन के प्रति सीरियसनेस लेकर आओ, एक क्लास लेकर आओ अपने अंदर, थोड़ा सा रिलैक्स रहना सीखो। कुछ नहीं हो रहा, कहीं आग नहीं लग रही, कुछ नहीं बिगड़ रहा है कहीं पे, शांत होना सीखो पहले। अपने पेरेंट्स से लड़ना अच्छी बात नहीं होती है, वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ जनरेशनल गैप है, आपके आइडियाज़ को उतना चैरिश नहीं करेंगे, आपके आइडियाज़ को उतना वैल्यूएबल नहीं मानेंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने ही लोगों के साथ इस तरीके से रह रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, थोड़ी डिग्निटी मेंटेन करनी है तो थोड़ा डिस्टेंस ले आओ, डी फॉर डिग्निटी, डी फॉर डिस्टेंस, कि आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है कि आप उनके साथ ज़्यादा बहस ना करें, ज़्यादा उलझे ना, वो आपके साथ ना उलझें। एक डिस्टेंस ले आओ कि पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन थोड़ा कम कर दो, कि ज़्यादा घुसो मत एक दूसरे के अंदर। सामने वाले इंसान को, अपने पेरेंट्स को भी उनका स्पेस दो, उन्होंने कुछ कह दिया तो कह दिया, अभी उसको ज़्यादा अपने मत्थे चढ़ाओ मत, ज़्यादा उस चीज़ को लेकर खुरेदो मत। और अपना एक सिस्टम डेवलप करो, अपना एक रूटीन डेवलप करो, जिसका सिर्फ पर्पज़ ये है कि आप शांत रिलैक्स रहना सीखें, अपने काम अच्छे से करना सीखें, अपने आप को सहजता के साथ स्वीकार करो। ये जो आप अपरूटेड होके घूम रहे हैं ना, कि एक पेड़ है वो जड़ के साथ ही उखड़ गया है, कभी बारिश में इधर चला जा रहा है, कभी तूफान में उधर चला जा रहा है, जिसका अपना अस्तित्व नहीं है, ऐसे आप अपरूटेड पेड़ हो गए हो। रूटेड करो थोड़ा अपने आप को, अपनी जड़ें फैलाओ, थोड़ा सा रिलैक्स रहना सीखो, ठीक है। ये बार बार परेशान और रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इवन फिर लोगों को लगेगा आपको तो ड्रामा करने की आदत है, रोने की आदत है, परेशान होने की आदत है। नो वन विल टेक यू सीरियसली, आप अपनी ही सेल्फ एस्टीम को खराब कर रहे हो। सो दिस इज अ मैसेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि चाहे हमारी थोड़ी कम बने, विचारों में थोड़ा मतभेद रहे, लेकिन कुणबा कुणबा होता है। राधे राधे।